हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की स्टोरी है कि कोशिश करना कभी मत भूलना। ये आज की स्टोरी का मेन शीर्षक है कि हमें अपनी कोशिश को कभी नहीं हारना चाहिए, हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए पहले स्टोरी, देन मॉरल ऑफ द स्टोरी। अंकुर नाम का एक लड़का होता है। उसके पिता एक प्रोफेसर होते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो बहुत अच्छा पढ़े, +2 में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए और आगे जाके वो आईआईटी की परीक्षा पास कर कर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने। पर ये सिर्फ इच्छा उसके पिता की नहीं थी, यही इच्छा अंकुर की भी थी। वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था और वो इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहा था। 12वीं की परीक्षा का जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि अंकुर के 96% मतलब 96% नंबर आए हैं। ये बात देखकर उसके पिता और अंकुर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अब लगता था कि वो एक बहुत अच्छे कॉलेज में अपना दाखिला करवा सकते हैं। तो उसका बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला हो भी जाता है और अब अंकुर ने हर एक तरह से मेहनत करना शुरू कर दिया था। उसे भूख प्यास तक लगनी बंद हो गई थी, उसने खाना पीना तक बंद कर दिया था, क्योंकि वो आईआईटी की परीक्षा में सबसे अव्वल आना चाहता था और हर एक अपने उस मुकाम को हासिल करना चाहता था। उसके पिता को और उसके कोच को, जो उसको पढ़ा रहे थे, उसके गुरु को भी उसके ऊपर पूरा भरोसा था और उसके गुरु का नाम था मनोज। वो उससे आईआईटी की परीक्षा की सारी पढ़ाई करने जाता था। मनोज सर को भी यही लगता था कि अंकुर एक बहुत अच्छा स्थान हासिल करके बहुत ऊंचा जाएगा और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। लेकिन होना वही होता है जो किस्मत का मंजूर होता है। आईआईटी का पेपर होता है और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो अंकुर का नाम नहीं आता और वो 3 नंबरों से पीछे रह जाता है और वो आईआईटी की परीक्षा को पास नहीं कर पाता। ये बात देखते हुए अंकुर बड़ा परेशान हो जाता है और वो हताश हो जाता है। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके पिता उसका हौसला बांधते हुए उसे बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगले बार ज़रूर हो जाएगा, तुम अपना हौसला मत हारो। लेकिन अंकुर उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो इस चीज़ को बहुत ही टेंशन में ले रहा था कि अब वो क्या करे। तो उसकी इस टेंशन को देख के उसके पिताजी भी बड़े टेंशन में थे और बड़े व्याकुल थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके मनोज सर को फ़ोन लगाया और अंकुर की सारी बात बताई। मनोज सर ने क्या किया, अंकुर को फ़ोन लगाया और कहा कि आज शाम को तुम मुझे मिलने ज़रूर आना। अंकुर उनसे मिलने शाम को जब गया तो मनोज सर ने उसे अपने पास बिठाया और उससे बहुत सारी बातें की। तो इसमें क्या होता है, एक रेत का वहाँ पर वो एक रेत का डब्बा सा पड़ा होता है जो कभी इधर तो कभी उधर जा रहा होता है। तो मनोज सर उसको अंकुर को कहते हैं कि तुम इसको उठाकर इधर लेकर आओ। जैसे ही वो उसको उठाकर अपने पास लेकर आते हैं तो वो कहते हैं इस रेत को अपनी मुट्ठी में भरो। जैसे ही वो उस रेत को अपनी मुट्ठी में भरने लग जाता है तो वो रेत फिसल जाती है। मनोज सर उसे फिर वही करने के लिए कहते हैं। तो वो 3-4 बार ऐसे ही करता है, मुट्ठी को अपनी रेत में भरने की कोशिश करता है और रेत हर बार फिसल जाती है। तो वो अंकुर मनोज सर को कहता है कि सर आप मुझसे ये क्या करवा रहे हैं और आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो मनोज सर उसे कहते हैं कि हे अंकुर, हमारी ज़िंदगी भी इसी रेत की तरह ही फिसलती है। जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो, और अगर वैसा होता है तो बहुत अच्छा है, अगर वैसा नहीं होता तो हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या हुआ अगर तुम इस बार परीक्षा को पास नहीं कर पाए हो, तुम बहुत मेहनती हो और तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम्हारा जो लक्ष्य था इस बार तुम्हारा साथ नहीं दे पाया है, तो क्या बात हुई। तुम कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बार नहीं तो अगले बार तुम अपनी इस परीक्षा को ज़रूर पास कर पाओगे। तो अंकुर क्या करता है, उनकी इस बात को सुनता है और उसका हौसला बंध जाता है और वो फिर उसी तरह से मेहनत करने में दोबारा जुट जाता है। वो बहुत मेहनत करता है, वो दिन रात को मेहनत करके एक कर देता है और फिर आईआईटी की परीक्षा आती है। जैसे ही वो परीक्षा देता है और उसका रिज़ल्ट आता है थोड़े दिनों के बाद, तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार वो अव्वल नंबर लेकर ही पास हुआ था, वो पहली पोजीशन पे था। तो ये बात देखकर सारे बहुत खुश होते हैं। अंकुर के पिता, माता और उसके मनोज सर भी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों,
आज की स्टोरी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले तो हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं और जिसके हम काबिल हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हर चीज़ को अपनी किस्मत पे छोड़ देंगे, तो हमारा लक हमारा साथ कभी नहीं देगा। क्योंकि मेहनत का जो पार्ट होता है वो 51% होता है और जो लक का होता है वो 49% होता है। तो पलड़ा किसका भारी है? मेहनत का। अगर आप 51% पार्ट ही प्ले नहीं करोगे तो 49% का भी कोई फ़ायदा नहीं, वो आपका कभी साथ नहीं देगा। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि भगवान, हमारी जो किस्मत होती है हमारी लकीरों में होती है, लेकिन हमारी हथेली के आगे उंगलियां भी भगवान ने इसीलिए लगाई हैं कि अगर मेहनत करोगे तो ये लकीरें बनेंगी। तो जब भगवान ही हमें ये संकेत देते हैं तो हम कौन होते हैं उसको नकारने वाले। तो पहले आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, हार कभी ना मानें। अगर फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती जो आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान ने जो इसके अलावा आपका रास्ता चुना है वो इससे भी अच्छा होगा, जो दूसरा ज़रिया है वो उससे भी अच्छा होगा। बस आप अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए मेहनत करते रहिए और सही रास्ता चुनते रहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।